दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको सही विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों हमने हिंदी, अंग्रेजी और भौतिक शास्त्र फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं, तो वीडियो नहीं देखी जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पर आपको क्या है वीडियो मिल जाएगी या चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे। तो क्रम से देखते जाएंगे। जितने क्वेश्चन बताऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जितने क्वेश्चन बताऊं तो ये आपको नहीं समझना है कि केवल ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी मेन जो वार्षिक फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। अर्धवार्षिक के साथ साथ आपकी मेन वार्षिक परीक्षा फाइनल एग्जाम की तैयारी भी होती जा रही है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 अंकी वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, सीमांत अभिकारक क्या है? यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? जैसे परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? मोल संकल्पना क्या है? अपवाहु सिद्धांत क्या है? N+1 नियम उदाहरण के साथ समझाइए। नेक्स्ट है, क्वांटीकरण क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? परिरक्षण प्रभाव क्या है? नेक्स्ट है, बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी लगभग 0 की होती है। नाइट्रोजन की आयनन की इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्यों? कार्बोकैटायन की संरचना समझाइए। ज्यामितीय संयोजकता का कारण लिखिए। नेक्स्ट, NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों? नेक्स्ट है, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? C2H6 और CH4। इसमें दोस्तों आपको क्या है अणुओं में सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या बतानी है। और दोस्तों यहाँ बात करें तो आपका यह हो गया यहाँ C2H4 ओके, C2H4 होगा तब और आपका सही से आपको इस बार से आता है, तो ये आपको करना है। जैसे C2H4 है आपका, तो यहाँ पे 2 आपने कार्बन बना लिए। हाइड्रोजन आपको क्या 4 है आपने, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दिए और 2 हाइड्रोजन आपने दूसरे वाले कार्बन को दे दिए। अभी संयोजकता पूर्ण नहीं है तो ओके, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो हमें 4 बॉन्ड चाहिए कार्बन को, तो ये हो गया। तो इस प्रकार संरचना बनेगी हमारी C2H4 की। अब आपको गिनी है सिग्मा और पाई बंद, तो सिग्मा 1 2 3 4 5 सिग्मा हो जाएंगे इस वाली संरचना में, और आपके 1 पाई बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार क्या है? नेक्स्ट, निम्न अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। आर्गेनियस, ब्रास्टेड, लॉरी और लुईस, मतलब इन तीनों के आधार पर आपको क्या है अम्ल और क्षार की परिभाषा बतानी है। पहले आर्गेनियस के अनुसार आपको अम्ल क्षार की परिभाषा, फिर ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार और फिर लुईस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा तैयार करना है। नेक्स्ट, ओस्टवाल का तनुता का नियम क्या है? एवोगैड्रो नियम क्या है? परमाणु संख्या क्या है? नेक्स्ट, स्टॉक विलयन क्या है? द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं? लिसतालिये के नियम लिखिए। पेड़िक प्रभाव को समझाइए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की परिभाषा लिखिए। अणु सूत्र से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ के अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है? नेक्स्ट, गुणित अनुपात का नियम लिखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए परमाणु द्रव्यमान व परमाणु संख्या वाले तत्व के प्रतीक लिखिए। आपको ये दिया हुआ है, परमाणु संख्या दी हुई है, Z यानी होता है परमाणु संख्या, A यानी परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा आपका तत्व रहने वाला है। नेक्स्ट है, लुईस अम्ल व लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? अमोनिया को लुईस क्षार क्यों कहते हैं? कार्बोनियम क्या है? कार्बोकैटायन क्या होते हैं? फिर नेक्स्ट है, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सार्थक संख्या निकालने के लिए। आपको दोस्तों क्या है दे दिया जाएगा नंबर और कहा जाएगा सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो सार्थक अंकों की संख्या आपको निकालना जरूर सीख लेना, इसका पूरे रूल रहते हैं तो वो आपको जरूर सीख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। ओके, 2 कोई भी आपका आ जाता है, 2 नंबर में 2 आपसे पूछ लिया जाए। ओके, हमेशा ये आपका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है, तो तैयार करके आपको रखना है सार्थक अंक कैसे आपको निकालने पड़ते हैं किसी भी अंकों के। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? जैसे किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है? इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? जैसे साम स्थिरांक Kp व Kc में आपको क्या संबंध स्थापित करना है? द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? जैसे यदि NH4 NH3 तथा H2O में अणुओं की ज्यामिति विषम चतुष्फल की होती है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, तो इस बात को आपको समझाना है। नेक्स्ट है, BeF2 और OF2 दोनों त्रिपरमाणु अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियां अलग हैं, क्यों?
प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आपका आ चुका है, तो तैयार करके रखना है। प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर। जैसे बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, नाइट्रोबेंजीन, टायोलिन और एसीटोफिनॉन। जैसे मार्कोनी काप के नियम को उदाहरण से समझाइए। श्रृंखला संयोजकता का एक उदाहरण से समझाना है। जैसे सम आयन प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। एंटी मार्कोनी काप का नियम समझाइए। तो मार्कोनी का नियम और एंटी मार्कोनी का नियम दोनों आपको क्या तैयार करके रखना है। जैसे क्रियात्मक समूह संयोजकता को उदाहरण से समझाइए। स्थिति संयोजकता को उदाहरण से समझाइए। तो क्रियात्मक संयोजकता, स्थिति संयोजकता, श्रृंखला संयोजकता, ये तीनों से आपकी संयोजकता इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो तैयार करके रखना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे प्रेरक प्रभाव समझाइए, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। जैसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, ओके, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। जैसे सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समायन प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बफर विलयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हुंड के नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। जैसे किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, आगे देख लेते हैं। तो ये हमारे दोस्तों हो जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। ओके, 3 नंबर वाले 20 क्वेश्चन, लगभग 20-21 क्वेश्चन है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। एकदम प्योर सिलेक्टेड, हर प्रकार के मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ आपके कवर कर दिए हैं। तो जितने मैंने बताए इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा आपको स्कोर देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं 4 अंकी वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। इस क्वेश्चन आ चुका है आपका अर्धवार्षिक में भी है, फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपको इसमें एक क्वेश्चन में 2 पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि 4 नंबर का जैसे क्वेश्चन है, तो कई बार में क्या अपने टीचर क्या करते हैं कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रख देते हैं। ओके, हम क्या सोचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन, कोई ना कोई लॉन्ग टॉपिक आएगा, लेकिन कई बार टीचर क्या करते हैं कि 4 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रख देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से भी हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन से पूछा रहा है, आंतरिक ऊर्जा को समझाइए और उदासीनीकरण ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट एंटी मार्कोनी काप नियम को समझाइए। इलेक्ट्रो स्नेही तथा नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण से समझाइए। जैसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। जैसे पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। नेक्स्ट है निम्न को समझाइए। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, आपको उनके समीकरण आपको बताना है कि एसिटिलीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथिलीन से पॉलीथीन आपको प्राप्त करना है, सोडियम बेंजोएट से बेंजीन प्राप्त करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब इसमें भी हमसे क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अब बाउ सिद्धांत को समझाइए और परमाणु क्रमांक 11, 17, 24, 29 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस पर अर्थ भी कई बार आ सकता है। ओके, इसलिए मैंने हर प्रकार के यहाँ क्वेश्चन को आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न पर टिप्पणी दिख रही है। मानक विचरण एंथैल्पी, आबंधन एंथैल्पी, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, अवस्था फलन और पथ फलन, विस्तीर्ण और गहन गुण उदाहरण देकर आपको समझाना है। हो सकता है पेपर में आपके 5 नंबर 3 ही आ जाए, 5वां आ जाए, 2 आ जाए, इस प्रकार से आपसे आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्न को परिभाषित कीजिए। दहन ऊष्मा और उदासीनीकरण ऊष्मा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे नहीं छोड़ना है आपको। क्वांटम संख्याओं को उदाहरण से समझाइए। 4 प्रकार की आपकी क्वांटम संख्या होती हैं, जैसे आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, पहली, दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। तो चारों को आपको पहले तो नाम ही ऐसे क्लियर होने चाहिए और फिर चारों के बारे में आपको क्या है 2-2, 3-3 लाइन तैयार करके रखना है, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट कक्षा और कक्षक में अंतर। ओके, तो इस प्रकार से भी पेपर में आ जाता है कई बार, कक्षा और कक्षक में अंतर और आर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर। ओके, तो आपको दोनों मैंने लिख दिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम पूछ ली आ जाती है, तो कंफ्यूज ना हो। तो कक्षा और कक्षक में भी आपको अंतर तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा बेस्पर सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। बेस्पर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारे हो जाते हैं दोस्तों 4 नंबर वाले प्रश्न। जितने क्वेश्चन बताएं सभी आपको तैयार करना है। ओके, बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो यहाँ सिलेबस अपलोड कर दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा का। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं सभी विषय के डालूंगा, पहले हिंदी, इंग्लिश, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, तो वहाँ से जाकर आपको पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं
प्ले स्टोर से अनुराग एसआरटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री फिजिक्स जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन करिएगा। तो वहाँ कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा और सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चन का मैं क्या है यूट्यूब पर सॉल्यूशन बताऊँ समझाऊँ तो कमेंट से आप जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।